हेलो बच्चों, क्लास 12th मैट्रिक्स चैप्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक कंसेप्ट लेके आया हूं, अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें। मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे करते हैं? जैसे ए का स्क्वायर है, इसका मतलब ए इंटू ए, यानी कि ए को दो बार मल्टीप्लाई करना है, ना कि उसके एलिमेंट का स्क्वायर कर देना। बच्चों ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा हुआ है। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं और वो मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाता है स्क्वायर करने के बाद, यानी कि ए इंटू ए, ऐसे मैट्रिक्स को हम अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दो बार मल्टीप्लाई करूं, मान लो मैंने 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया, 1001 और 1001, तो यानी कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आई के इक्वल ही आ जाता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अडेम्पोटेंट नहीं है, हमारे पास बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 1/2, 1/3, 1/2, 1/2। मैंने एक 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया। अब यदि मैं इसका स्क्वायर करूं, स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। प्यारे बच्चों, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करते हुए, तो आप पाएंगे कि इसका जो आंसर आ रहा है वो यही मैट्रिक्स बन के आ रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं अडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बच्चों। तो ऐसे और कंसेप्ट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथ का सिकंदर।